गुड इवनिंग टू ऑल। आज मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करने से पहले आप इसका सिलेबस समझ लीजिए कि आपको पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास अगर आप बहुत तरीके से पढ़िए तो कम से कम साल भर लग जाएंगे आपको पूरे इतिहास को पढ़ने में, ठीक है। लेकिन आपको कम समय में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ और आपका सिलेबस क्या है मध्यकालीन इतिहास का, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके पहले हमने एक वीडियो दिया हुआ था प्राचीन इतिहास पर और एक वीडियो हमने दिया था आधुनिक इतिहास पर, ठीक है। एक हमने आपको ट्रिक बताई थी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का ये लेक्चर 1 है, ठीक। सबसे पहले आप एक कॉपी पेन लीजिए और नोट कर लीजिए कि पूरे मध्यकालीन इतिहास में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय, ठीक है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ठीक है। मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में हमें पढ़ना है, उनके जीवन परिचय के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है संघर्ष का युद्ध, संघर्ष का युग हमें पढ़ना है। और संघर्ष के युग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत पर सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ था। भारत पर सबसे पहले किनका आक्रमण हुआ था? तो भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था और इनमें मुख्यतः मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमको पढ़ना है। आपको हम इतिहास आपको जब हम मोहम्मद कासिम के बारे में बताएंगे तो आपको हम कहानी बताएंगे कि पूरे इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसे राजा थे जिनकी सबसे दर्दनाक मृत्यु हुई थी, ठीक है। शायद आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा इसको। ये हम आपको पढ़ाएंगे भारत पर अरबों का आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे। और इसका सन है 712 ईस्वी, ठीक है। इसका सन क्या है? 712 ईस्वी इसका सन है। अरबों के आक्रमण के बाद भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ, ठीक है। अरबों के आक्रमण के बाद भारत में किसका आक्रमण हुआ? तुर्कों का आक्रमण हुआ। और तुर्कों के आक्रमण में हमें पढ़ना है महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक हमको पढ़ना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बहुत ही ज़्यादा लूटा गया। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। कब कब किस मंदिर को टारगेट किया? आपको यहाँ पे महमूद गजनवी का जो कार्यकाल होगा वो हमें पढ़ना है 1001 से लेके 1027 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में और इसमें हम पढ़ेंगे 1175 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक, ठीक। मोहम्मद गोरी के बारे में हम पढ़ेंगे 1175 ईस्वी से लेकर और 1206 ईस्वी तक। अब जैसे ही ये अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण कंप्लीट होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। यहाँ से दिल्ली सल्तनत का इतिहास प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के जो कार्यकाल है दिल्ली सल्तनत का, ये कार्यकाल है 1206 से लेकर 1526 तक। मतलब 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत में भिन्न प्रकार के शासक हुए, उनका कार्यकाल अलग था और उनके कार्यकाल की विशेषता अलग थी। तो हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे 1206 से लेके 1526 तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश, जिसमें आपको गुलाम वंश का जो कार्यकाल है आप इसको नोट करते चलिए। ये हम आपको मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है। गुलाम वंश में आपको 11 राजाओं के बारे में पढ़ना है और गुलाम वंश का कार्यकाल है 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश में आप इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, आपको पता ही होगा कि एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और वो गुलाम वंश की थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमें पढ़ना है। तो जितने भी, और देखिए 11 शासक हैं
लेकिन 11 शासक में जो जो मेन राजा हैं जिनके कार्यकाल के बारे में आयोग बहुत पूछता है, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और ऐसे हम टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं टच करेंगे जहाँ से आयोग प्रश्न नहीं पूछता, ठीक। तो आप इस तरह से लिख लीजिए। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको 12 से लेकर 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। फिर खिलजी वंश के बारे में हमको पढ़ना है 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी वंश में आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें 5 राजा हुए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक वगैरह के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें कुल 9 राजा हुए और इनका कार्यकाल है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश का कार्यकाल है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का कार्यकाल है, ठीक है। तुगलक वंश के बाद हम पढ़ेंगे सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद हमें क्या पढ़ना है? सैयद वंश पढ़ेंगे। और सैयद वंश में हम पढ़ेंगे 1414 से लेकर 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे। और सैयद वंश में हम कुल 4 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश की स्थापना कैसे हुई, सैयद वंश का कार्यकाल क्या था, सैयद वंश की विशेषता क्या थी, इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है लोधी वंश के बारे में, जिसमें आप बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी, ठीक है। तो लोधी वंश में हमें 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है और इसका कार्यकाल है 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक। क्या कार्यकाल है? 1451 से लेकर 1526 तक। इसके बाद हमें पढ़ना है सूफी आंदोलन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। देखिए, सूफी आंदोलन की बात करें तो सूफी आंदोलन में बहुत सारे संप्रदाय आ जाएंगे, बहुत सारी शाखाएं आ जाएंगी, लेकिन जो हमें चर्चा करना है वो चिश्ती सिलसिला पर चर्चा करना है, सुहरावर्दी सिलसिला पर चर्चा करना है और कादरी सिलसिला पे हमें चर्चा करना है, ठीक है। सूफी आंदोलन के बाद देखिए यहाँ पे हमने मुगल को भी स्टॉप कर दिया। लोधी वंश के बाद अभी हमने मुगल को स्टॉप कर दिया, क्योंकि लोधी वंश के बाद कुछ आप सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में आप सगुण भक्ति शाखा पढ़ेंगे और निगुण भक्ति शाखा पढ़ेंगे। इसके बाद जब आप सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन पढ़ लेंगे तब आपको पढ़ना है क्या? मुगल साम्राज्य पढ़ना है, ठीक है। और मुगल साम्राज्य में आप पढ़ेंगे किनके बारे में? बाबर, हुमायूं। बाबर के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से बाबर ने अपने भाइयों के, किस प्रकार से बाबर ने सत्ता स्थापित की और किस प्रकार से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, किस तरह से खानवा का युद्ध हुआ, चंदेली का युद्ध हुआ, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाबर के बाद हमें पढ़ना है हुमायूं के बारे में, किस प्रकार से हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। और साम्राज्य का बंटवारा करने के बाद हुमायूं को ये एहसास हुआ कि उसने सबसे बड़ी गलती की अपने 4 भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा करके, ठीक है। तो हम बाबर के बाद हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और हुमायूं के बाद हम अकबर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है। पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, फिर शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, ठीक है। अकबर के शासनकाल के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। और जहांगीर का जब शासन कंप्लीट होगा, आपको पता होगा कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का शासनकाल भी कहते हैं। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। और जहांगीर के शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल कहा जाता है, ठीक है। और स्थापत्य कला का शासनकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके समय में, जहांगीर के समय में बहुत शांति व्यवस्था थी, बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो इन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, लाल किले का निर्माण कराया। इस प्रकार से हमें सारे स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है।
फिर हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, ठीक है। औरंगजेब के बाद मुगलों की स्थिति डाउन होती चली गई, ठीक है, और इन्हीं का फ़ायदा उठाया था अंग्रेज़ों ने, ठीक। जब हम औरंगजेब तक पढ़ लेंगे, फिर हमको पढ़ना है उत्तर मुग़ल शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तर मुग़ल शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें 9 राजाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, इन सभी राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपके मध्यकालीन इतिहास का पूरा टॉपिक्स है। आपको पूरे मध्यकालीन इतिहास में इतना पढ़ना है, ठीक है, और ये सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो आप परेशान मत होइएगा। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। कुछ कारणों से आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही थी, जिसके लिए हम सॉरी चाहेंगे, लेकिन अब आपकी क्लासेस प्रॉपर वे में चलेगी। आप इस पूरे सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। ये आपको मध्यकालीन इतिहास में इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इन एक एक टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया, कैसे तुर्कों का आक्रमण भारत में हुआ। इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।